कुछ हो रहा है विशेष। देखिए MPCG विशेष सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। दुनिया के कई ममालिक ज़लज़ले की ज़द में। ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और हिंदुस्तान में महसूस किए गए झटके। ईरान में बड़ी तबाही की इत्तला। इराक में मुतअद्दिद बम धमाके। बम धमाकों में मरने वालों की तादाद 60 जबकि 250 से ज्यादा जख्मी। अलकायदा को ठहराया गया जिम्मेदार। शाम के बागियों के ज़ेरे असर शहर पर शामी तैयारों की बमबारी। नतीजे में 2 बच्चों समेत 54 अफराद हलाक। और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की शहादत के सिलसिले में मजलिसों का सिलसिला इख्तिताम पंजीर। आदाब, मैं हूं आदिल खान। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। दुनिया के कई ममालिक एक बार फिर ज़लज़ले की ज़द में आ गए हैं। हाल ही में आए ज़लज़ले से ईरान के कई इलाकों में तबाही की खबर है। ज़राए के मुताबिक ज़लज़ले का खास नुक्ता ईरान और पाकिस्तान का सरहदी इलाका था। इसके अलावा कतर, कुवैत, बहरीन और पाकिस्तान में भी ज़लज़ले की इत्तला है। साथ ही हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान में ज़लज़ले से अब तक 100 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। ईरानी हुकूमत ने हिफाजती टीम को मुतासरा इलाकों की जानिब रवाना कर दिया है। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन पहले भी ईरान के एक शहर में शदीद ज़लज़ला आया था। तो आपको बता दें कि आज शाम 4:19 पर आए ज़लज़ले से दुनिया भर में कई ममालिक में झटके महसूस किए गए। हाल ही में आए इस ज़लज़ले से ईरान के कई इलाकों में भारी तबाही की खबर है। ज़राए के मुताबिक ज़लज़ले का खास नुक्ता ईरान और पाकिस्तान का सरहदी इलाका था। इसके अलावा कतर, कुवैत, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात और पाकिस्तान में भी ज़लज़ले की इत्तला है। साथ ही हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली समेत NCR में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान में ज़लज़ले से अब तक 100 लोगों से ज्यादा की मरने की खबर है और कम से कम 800 लोगों के जख्मी होने की भी इत्तला है। ईरानी हुकूमत ने हिफाजती टीम को मुतासरा इलाकों की जानिब रवाना कर दिया है। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन पहले भी ईरान में एक शहर में शदीद ज़लज़ला आया था जिसमें काफी तबाही हुई थी। तो दुनिया के कई ममालिक में एक बार फिर ज़लज़ला आया है। कई इलाके ज़लज़ले की ज़द में आए हैं। हाल ही में ज़लज़ले के ईरान के कई इलाकों में तबाही की खबर आई थी और आज फिर जो ज़लज़ला आया उससे भी ईरान में काफ़ी तबाही की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा अफराद इस ज़लज़ले की चपेट में आकर हलाक हो गए और लगभग 800 से ज़्यादा के घायल होने की भी खबर है। इसके अलावा कतर, कुवैत, बहरीन और पाकिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। साथ ही हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली समेत आसपास के इलाकों और NCR में भी ज़लज़ले की इत्तला है। साथ ही हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत में जो झटके महसूस किए गए उससे कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ईरान में ज़लज़ले से अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मरने की खबर है। ईरानी हुकूमत ने फिलहाल हिफाजती टीम को मुतासरा इलाकों की जानिब रवाना कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी कुछ दिन कबल ईरान के एक शहर में शदीद ज़लज़ला आया था जिसमें भारी तबाही मची थी।
پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کے سلسلے میں مجالسوں کا سلسلہ اہتمام پنجیر ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملک اور بیرونی ممالک میں پچھلے 3 دنوں سے فاطمہ زہرا کی شہادت کی مناسبت میں مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران، پاکستان، عراق، ہندوستان، سعودی عرب کے شیعہ علاقوں کے علاوہ دیگر ممالک میں فرزندان توحید نے پیغمبر اسلام کی لاڈلی بیٹی فاطمہ زہرا کی شہادت کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ کو خراج عقیدت پیش کی۔ واضح ہے کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ عراق میں ایک بار پھر متعدد بم دھماکوں سے عراق دہل اٹھا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان بم دھماکوں میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 60 ہو گئی ہے، جبکہ 250 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ عراق میں آئندہ ہفتے منصوبی انتخابات ہونے ہیں۔ 2014 میں پارلیمانی انتخابات بھی ہوں گے۔ تشدد کی وارداتوں میں زبردست عراق میں ان دنوں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس پر عالمی برادری نے تشویش ظاہر کی ہے اور شیعہ مسلمانوں پر ہو رہے لگاتار حملوں کے لیے سنی دہشت گرد تنظیم القاعدہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ شام کے شمال مشرقی صوبے میں ادلیب میں باغیوں کے زیر اثر شہر پر شامی طیاروں نے بمباری کی۔ اس بمباری کے نتیجے میں 2 بچوں اور عورت سمیت 54 افراد ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق سراکیب شہر کے انڈسٹریل زون پر فضائی حملوں کے بعد 120 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق فضائی حملوں کے بعد علاقے میں کافی دیر تک کالا دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ شیلنگ اور بھاری ہتھیاروں کی لڑائی میں تقریباً 12 باغی بھی مارے گئے ہیں۔ شام کے شمال مشرقی صوبہ ادلیب میں باغیوں کے زیر اثر شہر پر شامی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں 54 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وہیں شامی مشاہدتی گروپ برائے انسانی حقوق کے ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ شہر میں انڈسٹریل زون پر فضائی حملے میں 120 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مشاہدتی گروپ نے علاقے کے کارکنوں کی اطلاعات کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فضائی حملے کے بعد حکومتی افواج نے علاقے پر گولے بھی داغے۔ وہیں مقامی کارکنوں کی جانب سے بنائی گئی ویڈیو میں حملے کے دوران اٹھتے گہرے دھوئیں کے بادل بآسانی دیکھے جا سکتے تھے۔ دوسری جانب شیلنگ اور بھاری ہتھیاروں کی لڑائی میں تقریباً 12 باغی بھی مارے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جیش الہر نے القلمون کے علاقے میں انجینئرنگ کور کے اسٹور کو مقامی ساختہ میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ وہیں دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو جانے والے راستے میں شامی فوج کے ٹھکانوں پر راکٹ بھی داغے گئے ہیں۔ دوسری جانب شاہراہ فلسطین میں بلدیہ کمپلیکس کو ملانے والی سڑک پر بھی شدید تصادم کی اطلاعات ملی ہے۔ وہیں سرکاری فوج نے دمشق کے مضافات میں دوسرے علاقوں پر بھی گولہ باری کی ہے۔ تاہم دمشق ہی کے نواحی علاقے بیت سہم میں جیش الہر نے سرکاری فوج کی جانب سے دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی جانب سے بلدیہ پر حملہ روک دیا ہے، جبکہ درایا اور دوسرے علاقوں میں ایئر فورس انٹیلیجنس کے دفاتر کے قریب جیش الہر اور سرکاری فوج کے درمیان لڑائی کی اطلاعات جاری ہے۔ اسی دوران فوجی ہوائی اڈے کے آس پاس بھی سرکاری فوج کی گولہ باری کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ ایسی ہی اطلاعات حلب کے مشرقی علاقے اور دوسرے قریبی علاقوں سے بھی موصول ہو رہی ہیں۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کے سلسلے میں مجلسوں کا سلسلہ اختتام پنجیر ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملک اور بیرونی ممالک میں پچھلے 3 دنوں سے فاطمہ زہرا کی شہادت کی مناسبت سے مجلسوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ایران، پاکستان، عراق، ہندوستان اور سعودی عرب کے شیعہ علاقوں کے علاوہ دیگر ممالک میں فرزندان توحید نے پیغمبر اسلام کی لاڈلی بیٹی فاطمہ زہرا کی شہادت کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ کو خراج عقیدت پیش کی۔ واضح رہے کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ قالا فاطمۃ الزہرا صبت علیہ مصائب لونہا۔ فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ مجھ پر اتنے ظلم ہوئے، اگر دنوں پر پڑتے تو دن رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے، پہاڑوں پر پڑتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا کا وہ مشہور قول ہے جسے فاطمہ زہرا اپنے بابا رسول خدا کے انتقال کے بعد اکثر بیان کرتی تھی۔ اپنی چادر کا سائے دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی،
جسے چاہے دو جہاں دے دے. تاریخ کے مطابق پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ان کی لاڈلی بیٹی فاطمہ زہرا چند دن ہی زندہ رہی. روایتوں کے مطابق اسلامی کیلنڈر کے جمادی الاخر کے ابتدائی تاریخوں میں حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت واقع ہوئی. اسی مناسبت سے اس مہینے میں فرزندان توحید خاص طور سے شیعہ مسلمان فاطمہ زہرا کی شہادت کا غم منا کر پیغمبر اسلام کو اجر رسالت اور امام مہدی کو ان کی دادی فاطمہ زہرا کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. دنیا کے متعدد ممالک میں اس موقع پر قرآن خوانی اور مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے. ایک مجلس میں عالم دین نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے پیغمبر اسلام اور حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی پر روشنی ڈالی. مولانا نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے آخری حج کے دوران فاطمہ زہرا کے شوہر حضرت امام علی کو پروردگار کے حکم سے اسلام کا خلیفہ اور اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا. لیکن رسول خدا کے انتقال کے بعد سقیفہ کی میٹنگ میں کچھ نام نہاد صحابیوں نے حضرت علی کو رسول خدا کا جانشین ماننے سے انکار کر دیا. یہاں تک کہ ان صحابیوں نے رسول خدا کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی. حضرت علی نے ہی رسول خدا کی نماز جنازہ پڑھائی اور سپرد لحد کیا. وہیں وفات رسول کے بعد حضرت فاطمہ زہرا اپنے بابا اور اپنے شوہر حضرت علی کا حق چھین لیے جانے کو لے کر گریا کرتی تھی، کیونکہ فاطمہ زہرا جانتی تھی کہ حضرت علی کا حق چھین لیے جانے سے اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے اور مسلمان فرقوں میں بٹ جائے گا. اور حضرت علی کا حق چھین لیے جانے پر یہی ہوا بھی. آج مسلمان فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور دشمن اسلام اس بات کا فائدہ اٹھا رہا ہے. ساتھ ہی مولانا نے مجلس میں فرمایا کہ اس وقت کے خلیفہ نے فاطمہ زہرا کے باغ فدق پر بھی قبضہ کر لیا تھا، جس باغ کو رسول خدا نے فاطمہ زہرا کو تحفے میں دیا تھا. تاریخ کے مطابق فاطمہ زہرا اپنے حق کے مطالبے کے لیے اور ظالم بادشاہ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے دربار خلافت میں بھی آئی تاکہ دنیا کی خواتین کو تعلیم دی جائے. اور اس تعلیم کے ذریعے فاطمہ دنیا کی عورتوں کو میسج دینا چاہتی تھی کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنا تمہارا فریضہ ہے، کیونکہ ظلم کو نہ روکنا ظالم کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے اور انسانیت کو کمزور کرنا ہے. ساتھ ہی مذہب اسلام اور پیغمبر اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے. ذرائع کے مطابق ہندوستان کے بھی مختلف مقامات پر مجلس فاطمہ زہرا منعقد کی گئیں. ہندوستان میں مولانا امام حیدر نے مجلس خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے فاطمہ زہرا کی زندگی ایک نمونہ ہے. ساتھ ہی مولانا نے زوجہ رسول حضرت عائشہ کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جناب عائشہ کے مطابق رسول خدا دنیا میں سب سے زیادہ فاطمہ زہرا کو محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر مرتبہ مسجد نبوی سے آتے وقت اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر فاطمہ زہرا کو سلام بھیجتے تھے. مجلسوں کے اختتام پر حضرت فاطمہ کے مصائب بھی بیان کیے گئے. علماء دین نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے کیے گئے ظلم سے فاطمہ زہرا ہمیشہ غمگین رہتی تھی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے فاطمہ زہرا کے گھر کے دروازے میں آگ لگا دی اور اس حادثے کے کچھ دن بعد ہی حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت ہو گئی. ان مصائبوں کو سن کر ہر سننے والے کی آنکھیں پراشک تھی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا. بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز. مومن سے غم جدا کر دے، بس غم کربلا عطا کر دے. بے خطا قید میں ہے جو مومن، معجزے سے انہیں رہا کر دے. عراق ایک بار پھر متعدد بم دھماکوں سے دہل اٹھا. ذرائع کے مطابق ان بم دھماکوں میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 60 ہو گئی ہے، جبکہ 250 سے زیادہ لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں. واضح ہے کہ عراق میں آئندہ ہفتے صوبائی انتخابات ہونے والے ہیں اور 2014 میں پارلیمانی انتخابات ہوں گے. اس دوران تشدد کی وارداتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے، جس پر عالمی برادری نے تشویش ظاہر کی ہے اور شیعہ مسلمانوں پر ہو رہے لگاتار حملوں کے لیے سنی دہشت گرد تنظیم القاعدہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. عراق ایک بار پھر متعدد بم دھماکوں سے دہل اٹھا. ذرائع کے مطابق ان بم دھماکوں میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 60 ہو گئی ہے، جبکہ 250 سے زیادہ زخمی بتائے جا رہے ہیں. واضح ہے کہ عراق میں آئندہ ہفتے صوبائی انتخابات ہونے والے ہیں اور 2014 میں پارلیمانی انتخابات ہوں گے. اس دوران تشدد کی وارداتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے، جس پر عالمی برادری نے تشویش ظاہر کی ہے اور شیعہ مسلمانوں پر ہو رہے لگاتار حملوں کے لیے سنی دہشت گرد تنظیم القاعدہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. وہیں آزاد ذرائع ابلاغ حکومت کے خلاف جنگجویانہ مہم میں مصروف عناصر کی کارستانی قرار دے رہے ہیں. دراصل نوری المالکی کی حکومت کی گرفت کافی کمزور ہو گئی ہے اور ان کے خلاف ماحول بنتا جا رہا ہے.
इसी के मद्देनजर इराक के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे समेत मुख्तलिफ शहरों में जबरदस्त कार बम धमाके हुए, जिनमें 60 अफराद हलाक और 250 से ज्यादा जख्मी बताए जाते हैं। इनमें 2 बम धमाके बगदाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के चेक पॉइंट पर हुए। ये जानकारी पुलिस की जानिब से दी गई है। दूसरी जानिब बम धमाके बगदाद, किरकुक और दीगर शहरों में इराक में इंतखाबात से पहले हुए हैं। अब तक किसी ग्रुप ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। वहीं हुकूमत के मुताबिक शिया मुसलमानों के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाने वाली अलकायदा की मकामी शाख इस्लामी स्टेट ऑफ इराक और दीगर सुन्नी दहशतगर्द तंजीमें इन धमाकों की जिम्मेदार है। पुलिस जराये ने बताया कि बगदाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे बम धमाके में 2 अफराद हलाक हुए हैं। पुलिस ने मजीद बताया कि हवाई अड्डों और जबरदस्त सिक्योरिटी वाले सिफारत खानों के इलाकों में बम धमाके कम ही होते हैं, लेकिन इन दिनों सुन्नी दहशतगर्द तंजीमों ने बम धमाकों में इजाफा कर दिया है। वहीं पुलिस जराये के मुताबिक 2 गाड़ियां किसी तरह बगदाद हवाई अड्डे की पार्किंग में पहुंची, जिन्हें वहां छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस वक्त लोग अपने काम की तलाश के लिए जा रहे थे। वहीं कुछ देर बाद ही कारों में बम धमाके हुए, जिनसे सामने गुजर कर जाने वाले लोग बड़ी तादाद में मारे गए। सबसे ज्यादा खतरनाक धमाका खरमातू में हुआ, जहां पुलिस के गश्ती दस्तों को निशाना बनाया गया, जिनमें 10 अफराद हलाक और 67 जख्मी हुए। वाज़ेह है कि इराक में हफ्ते के रोज सूबाई इंतखाबात होने वाले हैं, जबकि वहां 2014 में पार्लिमानी इंतखाबात होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। कुवैत की एक अदालत ने अमीर शेख अल अहमद अल सबा की तौहीन के इल्जाम में अपोजिशन लीडर और साबिक रकन पार्लिमान मुस्लिम अल बराक को कसूरवार करार देकर 5 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत के जज वाइस अल हकीकी ने मुस्लिम अल बराक के खिलाफ मुकदमे का फैसला सुनाया है और उन पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि मुद्दाए आलिया पर 15 अक्टूबर 2012 को एक अवामी रैली से खिताब के दौरान अमीर कुवैत शेख अल सबा अल अहमद सबा के खिलाफ तकरीर करने के जुर्म में मुकदमा दायर किया गया था। उन्हें अक्टूबर के आखिर में हिरासत में ले लिया गया था। उनके खिलाफ पार्लिमान पर धावा बोलने और एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लेने की पादाश में अलग से भी मुकदमात चलाए जा रहे हैं। 8 अप्रैल को मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत के जज ने मुस्लिम अल बराक के हक में गवाही के बयानात सुनने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके वकील ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया था। खबरें खलील में फिलहाल वक्त है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद खबरें और भी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
शिक्षा मिलेगी यहाँ होंगे रोजगार के भी अवसर नालंदा तक्षशिला की गौरवमयी परंपरा में हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। वक्फे के बाद खैर मकदम में आपका बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी वजीर ख़ारजा जॉन कैरी ने शुमाली कोरिया के मुमकिन हमलों के खतरे के पेश नज़र जापान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। साथ ही कहा कि अमेरिका जापान के दिफा में उसका साथ देगा। टोक्यो में जापान के वजीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जॉन कैरी ने कहा कि शुमाली कोरिया के मुमकिन हमलों की सूरत में अमेरिका जापान के दिफा के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने शुमाली कोरिया के मुमकिना हमलों के खतरे के पेश नज़र जापान को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया है और कहा है कि अमेरिका जापान के दिफा में उसका साथ देगा। टोक्यो में जापान के वजीर खारजा से मुलाकात करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जॉन कैरी ने ये कहा और कहा कि शुमाली कोरिया के मुमकिना हमलों की सूरत में अमेरिका जापान के दिफा के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। इससे कबल शुमाली कोरिया ने जापान को धमकी दी थी कि अगर उसने शुमाली कोरिया के रास्ते में आने या उसके मिसाइल को मार गिराने की कोशिश की तो जनूबी कोरिया और अमेरिका के साथ होने वाली जंग का आगाज जापान से किया जाएगा। साथ ही जॉन कैरी जापान के वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। इससे कबल जॉन कैरी ने चीन का भी दौरा किया था, जहां चीन की क़यादत ने अमेरिका के साथ मिलकर शुमाली कोरिया को जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर रजामंद करने के अमल में शरीक होने की यकीन दहानी कराई है। दूसरी जानिब चीन के खारजा पॉलिसी के सरबराह ने कहा था कि शुमाली कोरिया की जानिब से अमेरिका और जनूबी कोरिया को धमकियां देने के बाद पैदा होने वाली मुहाज़राई को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की जरूरत है। दरअसल अमेरिका ने जज़ीरा नुमा कोरिया में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर चीन से कहा है कि वो अपने करीबी साथी शुमाली कोरिया पर न्यूक्लियाई जंग की धमकियां वापस लेने की गज़ से दबाव डाले और इस तरह की पॉलिसी अपनाए जिससे शुमाली कोरिया पर दबाव पड़े। वाज़ेह है कि जज़ीरा नुमा कोरिया में गहरे होते हुए बहरान के दरमियान चीन के दौरे पर आने वाले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने चीन के सदर से मुलाकात के बाद ये कहा और साथ ही कहा कि जज़ीरा नुमा कोरिया में कशीदगी की सूरत हाल अब नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि ये एक संगीन मसला है और चीन को शुमाली कोरिया पर न्यूक्लियाई जंग की धमकियां वापस लेने का दबाव बनाना चाहिए। मिस्टर कैरी ने कहा कि अमेरिका की तरह चीन भी इस जज़ीरा नुमा में न्यूक्लियाई असले का खात्मा चाहता है। उन्होंने चीन के सदर के साथ अपनी मीटिंग को तामीरी करार देते हुए कहा कि जज़ीरा नुमा कोरिया में पैदाशुदा बहरान को खत्म करने में चीन का अहम रोल हो सकता है। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया ने फरवरी में तीसरा न्यूक्लियाई तजुर्बा किया था, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके खिलाफ पाबंदी लगा दी थी। साथ ही शुमाली कोरिया सख्त वार्निंग देता रहा है कि वो अमेरिका पर न्यूक्लियाई हमला कर सकता है और वो जज़ीरा नुमा कोरिया के खिलाफ न्यूक्लियाई जंग का ऐलान कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। ट्यूनीसी हुकूमत ने सेकुलर रहनुमा शुक्री बलीद के कत्ल में मुलव्वस अफराद की तस्वीर जारी की है और आवाम से इस मामले में मदद की अपील की है। वाज़ेह रहे कि शुक्री बलीद को गुज़िश्ता फरवरी में कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में अभी तक किसी भी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ट्यूनीसी हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले एक सेकुलर सियासी रहनुमा शुक्री बलीद के कत्ल में मुलव्वस मुश्तबा अफराद की तस्वीर और नाम मुश्तहर करते हुए अवाम से इनकी गिरफ्तारी में मदद की अपील की है। 2 बरस कबल एक अवामी जद्दोजहद के नतीजे में कई दहाइयों से हुक्मरानी के मज़े लूटने वाले ट्यूनिस के साबिक सदर ज़ैनुल आबिदीन को इक़्तिदार से अलहदा करने के बाद शुक्री बलीद का इमसाल 6 फरवरी को कत्ल शुमाली अफ्रीकी रियासत में बदतरीन बदअमनी का बाइस बना है।
वजारत दाखिला के जारी करदा ऐलान के मुताबिक तमाम ट्यूनिसी शहरियों से अपील की गई है कि वो शहीद शुक्री बलईद के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम और उसके दूसरे साथियों की गिरफ्तारी में हुक्काम की मदद करें। ये नाम वजारत दाखिला ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर रखे हैं। ऐलान के मुताबिक शुक्री के कत्ल में मुलव्विस मुश्तहर अफराद के बारे में मालूमात फराहम करने वालों के नाम राज में रखे जाएंगे और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। ट्यूनिस में बरसरे इक़्तिदार इस्लामी एतदाल पसंद अन्नहज़ा पर शुक्री बलईद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद दबाव डाला जा रहा है। अभी तक किसी गिरोह ने शुक्री के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अन्नहज़ा शुक्री बलईद के भाई और बेवा की जानिब से उनके कत्ल में अपने मुलव्विस होने के इल्ज़ामात की मुतादिद बार तरदीद कर चुकी है। बलईद के कत्ल के बाद ट्यूनिस में होने वाले मुजाहरे अन्नहज़ा के वज़ीर आज़म हमादी जवाली के इस्तीफे के बाद ख़त्म हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। गुलबर्ग सोसाइटी अहमदाबाद में हुए कत्लेआम में हलाक हुए साबिक कांग्रेसी एमपी एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दायर की है। अपनी अर्जी में उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की हतमी रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया जाए। वाज़ेह है कि ज़किया जाफरी की पिटीशन 514 सफ़हात पर मुश्तमिल होने के साथ उसमें 3 जिल्दों पर मवाद, सबूत और 10 सीडी भी हैं। साथ ही ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दलील पेश करते हुए कहा कि खुसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी के पास ऐसे दस्तावेज और बयानात मौजूद हैं जो कि तमाम मुल्ज़िमीन के खिलाफ अहम सबूत बन सकते हैं, जिनके तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। पिटीशन में मजीद कहा गया कि गोधरा आतिशज़दगी के बाद पूरी रियासत में कत्लेआम की साजिश रची गई। साथ ही मनगढ़ंत खबरें दी गईं और इस साजिश की तैयारी में मुल्जिम नंबर 1 वज़ीर आला नरेंद्र मोदी रहे और दीगर मुल्जिमीन में मोदी के काबीनी रफ़्का शामिल हैं। दिल्ली के ओखला विहार में वाक़े बाबुल इल्म मस्जिद में बासिलसिला शहादत दुख्तर रसूल अकरम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पर एक ज़नानी मजालिस का एहतमाम किया गया, जिसको सैयदा आले तहा ने खिताब किया। उन्होंने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की नूरानी ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि ज़माना कदीम में मुआशरा चाहे यूनान का हो या रोम का, खुसूसन अरब के मुआशरे में औरतों को जिंदा दफना दिया जाता था और उनकी हैसियत जानवर से भी ज़्यादा बदतर थी। हुकूक इंसान के परचम को बुलंद करने वाले पैगम्बर अकरम ने आज से तकरीबन 1450 साल पहले हुकूक निस्वा के आफ्ताब को बुलंद किया था, जो क़यामत तक चमकता और दमकता रहेगा। उन्होंने बताया कि आज हुकूमत हुकूक निस्वा की बात करती है और औरतों के साथ कैसी बदसलूकी की जा रही है, मगर अफसोस हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया है, मगर अफसोस उस वक्त के खलीफा ने फ़ातिमा ज़हरा पर जुल्म व ज़्यादती की और फ़ातिमा का हक छीना, जिससे फ़ातिमा ज़हरा शहीद हो गईं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हुड्डा जी की